आंसर राइटिंग हुआ है? ठीक है, जितना लिखिए उसको भेज देना। आज हम लोग बात करते हैं जैसे इकोनॉमी में हम लोग क्या है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, और नेचर ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं अभी तक से। अब हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉड माइंड से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आपको डायरेक्ट राष्ट्रीय आय, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम या कुछ और बैंक से संबंधित या सर्विस सेक्टर से संबंधित किसी टेक्निकल चीज के बारे में जैसे ही बात करेंगे बिना कुछ पहले ब्रीफ किए हुए, तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। कहीं ऐसा जगह बैठी हुई है जहां पे पूरा खड़ कर रहा है। तो हम उन सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं आज, जिससे आपको पूरा इकोनॉमी के बारे में समझ विकसित हो जाए कि क्या हमको इकोनॉमी में पढ़ना है। तो आज हमारा टॉपिक है या एरिया है इकोनॉमी का, कि अर्थव्यवस्था को कैसे देखना है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था या वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है उसमें एक भारत भी है। तो दुनिया में जितने भी देश हैं और भारत सहित, ये अर्थव्यवस्था में कौन कौन या किन किन चीजों पर हमको ध्यान देना है, क्या पढ़ना है उसमें, कैसे पढ़ना है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। अभी तक से आप देखे थे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। अब हम बात करने वाले हैं विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से इसके संगठक है, किन किन चीजों का हमें अध्ययन करना है जिससे हम आसानी से अर्थव्यवस्था को समझ सकें और अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्नों का समाधान कर सकें। इस पे बात करने वाले हैं। तो दरअसल अर्थव्यवस्था को यानी वर्ल्ड इकोनॉमी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन चीजों को देखना है। क्या देखना है? तो दरअसल आपको तीन एस्पेक्ट देखना है। क्या तीन एस्पेक्ट क्या क्या है? तो एक तरफ आपको सरकार को देखना है, गवर्नमेंट को, सरकार को देखना है। सरकार के बाद देखना है आपको कॉरपोरेट को, यानी उद्योगपति को। उसके बाद देखना है उपभोक्ता वर्ग को, यानी कि बाजार को। उपभोक्ता को कई नामों से समझ सकते हैं, बाजार भी आप इसको कह सकते हैं, मार्केट भी कह सकते हैं। मार्केट को एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ उद्योगपति है, तीसरी तरफ उपभोक्ता है। उद्योगपति में जब आप बात करते हैं तो ये दरअसल इसको हम प्रोड्यूसर क्लास कह सकते हैं, उत्पादक वर्ग, उद्योगपति या प्रोड्यूसर क्लास। इसी में किसान भी आ गया या कृषि भी आ गया। कृषि और किसान को हम इसी में समाहित कर लेते हैं। इसी में कारखाना को हम समाहित कर लेते हैं। ये सब के सब इसी में हम शामिल कर लेते हैं। इसी में हम उद्योगपति या प्रोड्यूसर क्लास, या आप इसको प्रोवाइडर वर्ग भी कह सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी में हम बैंक को रख लेते हैं, क्योंकि ये भी वस्तुओं को बेचता है, सेवाओं को बेचता है। इसी में हम इंश्योरेंस कंपनी को भी रख लेते हैं, बीमा। इस तरह से जो भी वस्तु या सेवा बाजार में पैदा किया जाता है और इनके द्वारा उपभोक्ता को या कंज्यूमर क्लास को बेचा जाता है, वो सब के सब को हम इंडस्ट्रियलिस्ट या इंटरप्रेन्योर में शामिल कर लेते हैं। एक मोटा मोटी आपको समझने के लिए, ताकि आप इन तीन चीजों को अलग अलग अर्थव्यवस्था में समझ सके आसानी से, कि अर्थव्यवस्था के ये तीन मुख्य ए, बी, सी, ये तीन मुख्य आधार हैं। अब जैसे ही हमने कहा प्रोवाइडर, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोड्यूसर
इंटरप्रेन्योर, तो समझ लीजिएगा कि सब के सब वो जो वस्तु और सेवा को बाजार में बेचते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं, ये क्लास है। अब ये क्लास अगर आप देखने जाएं तो अभी के संदर्भ में ये 5 वर्गों में बट गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर, यानी 5वां सेक्टर। आज हम 5 सेक्टर में बांट दिए हैं ये सारे क्लास को, जो वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर को इसको बेचता है। आपको याद होगा प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से एक्टिविटी शामिल है, टर्शियरी में कौन कौन से, क्वाटरनरी में कौन कौन से और क्वाइनरी में कौन कौन से, आपको याद होगा। तो वो सब के सब कार्य को हम सेकंड क्लास में रख लेते हैं। अब आखिरी जो क्लास है वो क्लास है कंज्यूमर क्लास, जो उपभोग करता है। किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का, वस्तु और सेवाओं का। तीसरा क्लास ये है, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब के सब इसी के लिए किया जा रहा है। गवर्नमेंट किसके लिए है? इसी कंज्यूमर क्लास के लिए। इंटरप्रेन्योर किसके लिए है? इसी कंज्यूमर क्लास के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट किसके लिए है? प्रोवाइडर किसके लिए है? प्रोड्यूसर किसके लिए है? इसी के लिए है। सब कुछ, चाहे सरकार की बात करें चाहे इंटरप्रेन्योर की बात करें, सब के सब इसी के लिए काम करते हैं, इसी को बेचते हैं। ये खरीदार है। ये खरीदार भारत में कितना है? तो 135 करोड़। दुनिया में कितना है? तो करीब 8 अरब। इतनी बड़ी आबादी है जो कंज्यूमर क्लास है, उपभोक्ता वर्ग है, जिसमें ये भी शामिल है। ये भी उपभोग करते हैं, ये भी उपभोग करता है, सब कोई उपभोक्ता है और सब कोई अपने जगह पे प्रोड्यूसर भी है और सब कोई अपने जगह पर प्रोवाइडर भी है। हर कोई उत्पादक भी है, हर कोई उपभोक्ता भी है और हर कोई सरकार भी है। समझ में आया? अब इसमें आप दुनिया के 8 अरब लोगों की मार्केट है, बाजार है, और 8 अरब लोगों में से कुछ लोग या सभी लोग, 8 अरब लोगों में से सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्शन का काम करते हैं, प्रोवाइडिंग का काम करते हैं। सर्विस सेक्टर में है, क्वाटरनरी सेक्टर में है, टर्शियरी में है, प्राइमरी में, किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन का काम वो कर रहे हैं। तो ये 3, इसमें हर एक तरह के लोग हैं, बच्चे, वृद्ध, युवा, अधेड़, महिला, पुरुष, जैसी कल्पना कर सकें, सभी लोग कंज्यूमर हैं। और ये बाजार के प्रोड्यूसर क्लास, सर्विस प्रोवाइडर क्लास, ये लोग हैं। अब ये 2 लोगों की भूमिका आपको समझ में आ गई कि ये एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है। अब ये ऊपर में जो बैठा हुआ गवर्नमेंट, इसका क्या रोल है? ये क्या करता है? तो ये भी दोनों काम करता है, ये प्रोड्यूसर भी है और ये कंज्यूमर भी है। दूसरी ओर एक जो अहम काम ये करता है, जो न तो ये करते हैं न तो ये करते हैं, क्या करता है? ये लॉ मेकिंग करता है, कानून बनाता है। किसके लिए कानून बनाता है? इसके लिए। किसके लिए कानून बनाता है? इसके लिए। इन दोनों को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो सरकार को लगता है कि मार्केट के हेल्थ को खराब करने वाला है या मार्केट के खिलाफ है, मार्केट के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बाजार के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उत्पादन के लिए अच्छा नहीं है, व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, परिवार के लिए अच्छा नहीं है, सरकार को आय हो सके, इनको सपोर्ट किया जा सके। मतलब जो भी काम सरकार एक नागरिक के लिए करती है, जो भी काम सरकार अपने सिटीजन्स के लिए करती है, वो सारे के सारे काम इनके और इनके लिए भी करती है। अर्थव्यवस्था के सेक्टर में कई तरह के कानून के माध्यम से, यानी रेगुलेटरी बॉडी के रूप में या रेगुलेटरी एजेंसी के रूप में गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट भी बिजनेसमैन है, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी प्रोड्यूसर क्लास है, ये भी बिजनेस करती है, इसके भी कॉर्पोरेट है, इसके भी पीएसयू सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसके भी उद्योग है, इसके भी कारखाने हैं, इसके भी सर्विस प्रोवाइडिंग है। जैसे बैंक है तो एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, पता नहीं किस तरह कितने गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सब कुछ ये भी करता है।
तो सबको संचालित करने के लिए कानून बनाने का काम सरकार का है और सरकार इनको रेगुलेट करती है। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 अहम कड़ी है। दुनिया के किसी भी अर्थव्यवस्था की जब आप बात करेंगे तो आप इन्हीं तीनों के बारे में बात करना है, इन्हीं तीनों के बारे में समझना है। यानी कि अर्थव्यवस्था की जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो हमेशा इन 3 पक्षों का ध्यान में रख करके आंसर राइटिंग करेंगे, और सवाल भी आपसे इन्हीं तीनों पक्षों के बारे में पूछा जाएगा। अब आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ेंगे। ये 3 चीज को जब समझ जाएंगे देन इकोनॉमी का पूरा पिक्चर क्लियर कि हमें अर्थव्यवस्था में इन चीजों को पढ़ना है। यानी कि सरकार के पक्ष में क्या पढ़ेंगे, इंटरप्रेन्योर, प्रोवाइडर, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके लिए कॉर्पोरेट, इनके लिए हम क्या पढ़ेंगे, और कंज्यूमर क्लास के लिए क्या पढ़ेंगे। कंज्यूमर क्लास से कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कंज्यूमर क्लास के लिए किस तरह के कॉन्सेप्ट हमें रखना है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। यानी अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख, अगर कहा जाए ब्लॉक या ईंट, यही 3 है। समझ में आया? अब आइए देखें एक एक करके कि एक एक के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब भी आप अर्थव्यवस्था को खोलेंगे तो इन्हीं तीनों संगठनों के बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, सरकार के बारे में, चाहे कहीं की भी सरकार हो सकती है, इंडियन गवर्नमेंट हो, अमेरिकन गवर्नमेंट हो, या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, जर्मन गवर्नमेंट, कहीं का भी सरकार हो, सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार क्या करती है भाई, तो आइए सबसे पहले सरकार की